नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी कूट में एक्स वाई जेड को ए बी सी लिखा जाता है तो क्या करें? ए बी सी का कोड कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक्स वाई और जेड, इस तीनों का कोड हमें ज्ञात कर दिया हुआ है ए बी सी। एक्स वाई जेड का कोड हमें दिया हुआ है ए बी सी। तो एक्स वाई जेड का जब कोड हमें प्राप्त है एक्स वाई जेड का कोड क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जेड का कोड दिया हुआ है ए बी सी। तो एक्स 24 नंबर पे होता है, हम लोगों को पता है। एक्स कितने नंबर पे होता है? 24 नंबर पे। वाई 25 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे और जेड 26 नंबर पे होता है। जेड कितने पे होता है? 26 नंबर पे होता है। एक्स जो हमारा होता है यहाँ पे सी हो जाएगा। एक्स होता है 24 नंबर, वाई 25 नंबर, जेड 26 नंबर। अब हम क्या करेंगे? एक्स को क्या किया है? ए में कन्वर्ट किया। तो एक्स में कितना जोड़ा? एक्स में 24 में 3 जोड़ा। 24 में कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। वाई में कितना जोड़ा? वाई में भी 3 प्लस किया तो बी हो गया। उसी तरह जेड में भी क्या किया है? 3 प्लस किया है, मतलब +3 का यहाँ पे +3 का हमारा पैटर्न यहाँ लगा हुआ है। उसी प्रकार ए बी और सी का हमें कोड ज्ञात करना है। ए बी और सी का जब कोड ज्ञात करेंगे तो हमें 3 + 3 + 3 का पैटर्न ढूंढना है। अब देखिए ए प्लस हम ढूंढते हैं ए बी और सी का कोड। इसमें कितना जोड़ेंगे? 3 प्लस। इसमें भी कितना जोड़ेंगे? 3 प्लस। और इसमें भी कितना जोड़ेंगे? 3 प्लस। तीनों में यदि 3 प्लस प्लस करेंगे हम तो ए 1 नंबर पे और 1 नंबर में 3 जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा 4 नंबर पे। बी 2 नंबर, 2 नंबर में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 होता है ई। सी 3 नंबर पे और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होता है और 6 हो जाता है हमारा एफ। तो डी ई एफ जहाँ पे होगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा। जो कहाँ पे दिख रहा है हमारा? डी ई एफ ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में है। नीचे दी गई प्रश्न का सही बेन आरेख बताएं। सही बेन आरेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे? शब्दों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग और अध्यापक। शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग और अध्यापक का जो हम चित्र बनाएंगे तो उसका बेन डायग्राम जब बनाएंगे तो बेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए, शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग और अध्यापक। अध्यापक जितने भी होंगे वो शिक्षित होंगे, तो हम क्या करेंगे? अध्यापक का पहले बनाएंगे। अध्यापक किसके अंदर आएगा? शिक्षित के अंदर आएगा, क्योंकि बिना शिक्षित अध्यापक बन ही नहीं सकता है। अध्यापक बनने के लिए शिक्षित होना एक कंपलसरी ऑप्शन होता है। बिना शिक्षित अध्यापक नहीं बन सकते हैं। लेकिन शिक्षित लोग बेरोजगार हो सकते हैं, शिक्षित लोग क्या हो सकते हैं? शिक्षित लोग बेरोजगार हो सकते हैं। तो हम जब बेरोजगार का डायग्राम बनाएंगे तो शिक्षित को लेते हुए डायग्राम हम बेरोजगार का बना देंगे। ये हमारा डायग्राम, बेन डायग्राम जिस ऑप्शन में दिखेगा, ये कहाँ पे दिख रहा है? यह ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगले पद की पहचान करें।
अब अगले पद की पहचान कैसे करेंगे? अगले पद की पहचान, इसमें क्या लगा हुआ है? 4 में हम 5 जोड़ेंगे। 4 में कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा। 4 में हम 5 जोड़ते हैं तो 9 होता है। 9 में कितना जोड़ेंगे? 25 होगा। 16 जोड़ेंगे तो 25 होगा। लेकिन क्या यह पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है? नहीं। तो हम क्या लगाएंगे? दूसरा पैटर्न लगाएंगे। दूसरा क्या पैटर्न लगेगा? दूसरा पैटर्न लगेगा कि आखिर ये संख्या है क्या? संख्या देखते हैं है क्या। ये 4 जो है 2 का वर्ग है। 9 क्या है? 3 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। और 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वर्ग की अगली वर्ग टोटल पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब पूर्ण वर्ग संख्या 7 के बाद कौन सा आएगा ये देखते हैं। हम यहाँ पे क्या किए हैं? 2 में कितना जोड़े? जो 3 हो गया। 2 में 1 जोड़े तो 3 हो गया। अब 3 में कितना जोड़े? 5 हो गया। 2 जोड़े तो, और 5 में कितना जोड़े? 7 हो गया। 2 जोड़े तो ये इससे यह पता नहीं चलता है कि ये विषम संख्या है। इससे यह पता चलता है कि ये अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो 2, 3, 5, 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 7 के बाद 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हमारा अगली संख्या क्या हो जाएगी? 11 का वर्ग। और 11 का वर्ग जो होगा वही यहाँ पे आंसर होगा। तो 11 का वर्ग का मतलब 121। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? 121। जो कहाँ पर इसका सही आंसर 121 हुआ? जो किस ऑप्शन में दिख रहा है? हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने में है। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो आएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? BE DY CD। BE और DY के बीच में जो संबंध होगा वही संबंध हमें CD के बीच प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ज्ञात करना होगा। B कितने नंबर पे होता है? 2 नंबर पे। हमेशा याद रखिए B 2 नंबर पे, और E 5 नंबर पे। E कितने नंबर पे? 5 नंबर पे होता है। तो इसको चेंज किया है DY में। कैसे? 2 से ये 4 में आया, और ये 5 से, देखिए एक बार इस कितना लंबा संपर्क है इसमें। 2 का वर्ग किया ई, तो 4 में चेंज किया। 5 का वर्ग किया तो 25 में चेंज किया। इसका मतलब 4 का मतलब D, 4 का मतलब क्या? D, और 25 का मतलब Y। हमने जब BE को कन्वर्ट किया वर्ग करके, B के स्थानीय मान के वर्ग करके हमने इस DY के साथ संबंध स्थापित किया, पैटर्न बनाया, वही पैटर्न हम CD का निकालेंगे। C और D का निकालेंगे। वही पैटर्न जब CD का निकालेंगे, यहाँ पे C और D, C 3 नंबर पे। C कितने नंबर पे है? C 3 नंबर पे है, और D 4 नंबर पे है। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग 9, और 9 नंबर पे कौन सा संख्या? अच्छा, जगह हम क्लियर कर लेते हैं। जगह क्लियर हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। CD का हम निकालते हैं। C और D का जब निकालेंगे हम, तो C 3 नंबर पे, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 नंबर पे कौन होता है? 9 नंबर पे I होता है, और D 4। D कितने नंबर पे? D का स्क्वायर 4, मतलब D के जगह हम 4 रख सकते हैं। D के जगह हम 4 रखेंगे और 4 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। 4 का स्क्वायर बराबर 16, और 16 नंबर पे कौन आता है? 16 नंबर पे हमारा आता है P, IP हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है? IP हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। I और P हमारा जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? हमारा IP। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो आंसर आएगा, अब वो संबंध स्थापित करते हुए हमें
ढूंढना है। 24 में कितना जोड़ेंगे 36 होगा। 24 में 24 10, 24 में मान लीजिए हम जोड़ते हैं, 24 में 12 जोड़ते हैं तो 36 होगा। क्या 21 में 12 जोड़ने से 36 प्राप्त होगा? तो 21 में 12 जोड़िए। 21 में यदि 12 जोड़ दें, 21 में 12 जोड़ दें तो 36 आएगा? नहीं। पैटर्न आंसर आएगा नहीं। 2 1 3 और 2 1 3, 33 कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। 33 कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर इस पैटर्न के आधार पे नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। अब हम दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे कि दूसरा पैटर्न आखिर क्या लगा हुआ है। दूसरा पैटर्न ढूंढने के लिए क्या करेंगे कि 24 में 2 और 4 को जोड़ते हैं, अंकों को जोड़ के देखते हैं। 2 और 4 को जोड़ दें तो कितना प्राप्त हो रहा है? 6। 2 4 को जोड़े तो 6, और 6 का स्क्वायर यदि कर दें तो हमारा आंसर, 6 का स्क्वायर कर दें तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 36 आ जा रहा है। देखिए 6 का जब स्क्वायर करते हैं, दो और 4 को जोड़ लें तो 6 प्राप्त हुआ, और 6 का स्क्वायर जब कर लेते हैं तो 36 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार 21 में 2 और 1 को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? 3, और 3 का स्क्वायर प्राप्त करेंगे तो 9। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित को सार्थक क्रम में परीक्षा में लिखना है। परीक्षा, पढ़ना, पुस्तक, परिणाम, नौकरी, साक्षात्कार। इस तरह के प्रश्न का सही जवाब देने से पहले अक्षरों शब्दों को ध्यान से पढ़ना है, बड़ा छोटा के रूप में ढूंढना है, या व्यवस्था उसको इस तरह से करना है कि उसका व्यापक मान, उसका प्रभाव शब्दों का पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद क्या आएगा, वो इस टाइप से उसे ढूंढना है। तो अब देखिए शब्दों का प्रभाव परीक्षा से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें पहले पढ़ना, पहले पढ़ने से पहले पुस्तक आएगा तब तो हम पढ़ेंगे, पुस्तक आएगा तब तो हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पुस्तक, पहले मेरा क्या आ जाएगा? पुस्तक आ जाएगा। पुस्तक 3 नंबर 1 क्रम में आएगा। पुस्तक जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा क्रम में क्या आएगा? पुस्तक को पढ़ा जाता है, तब दूसरा क्रम में आएगा पुस्तक को पढ़ना है। पुस्तक को पढ़ लिए, जब पुस्तक पढ़ लिए तब हमारा अगला क्रम क्या आएगा? तब पुस्तक पढ़ने के बाद क्या करते हैं हम लोग? इस शब्दों में परीक्षा देते हैं। तो उसके बाद हमारा क्रम 1 आ जाएगा, 3 क्रम में। अब उसके बाद परीक्षा देते हैं तो इंतजार करते हैं किस चीज़ का? रिजल्ट का इंतजार करते हैं। तो रिजल्ट हमारा उसके बाद आ जाएगा 4 नंबर में। रिजल्ट देखने के बाद तब क्या करते हैं? तब नौकरी को ढूंढने के लिए, या रिजल्ट से पहले हम नौकरी प्राप्त करने से पहले कहीं जाते हैं तो वो हमारा इंटरव्यू लेता है कि आप क्या क्या पढ़े हैं, कितना पढ़े हुए हैं। तो 6 नंबर हमारा उसके बाद क्रम आ जाएगा, और उसके बाद बचा एक ही 5 नंबर। तो यह क्रम हमारा कहाँ पे दिख रहा है? यह क्रम हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। शब्द को ऐसे सजा के क्रमबद्ध हम व्यवस्थित करके आंसर ढूंढते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके कई पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। एक विशिष्ट कोड भाषा में टर्माइट को UDSL-JSF लिखा जाता है। इस कोड भाषा में मिनिस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? मिनिस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देखिए, टी को TRMITE, इसको कन्वर्ट किया है किसमें? देखिए इसको क्या किया है, ये इसको करना क्या है, क्या है? टी को कन्वर्ट किया है यू में। टी को कन्वर्ट किया किस में? यू में। टी को कन्वर्ट किस में किया? या यू में कन्वर्ट किया। टी के बाद क्या होता है? U+1। ई को कन्वर्ट किस में किया?
ई को कन्वर्ट किया है डी में, यहाँ भी +1। इसका मतलब हमने ढूंढ लिया +1 का पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? +1 नहीं, यहाँ -1 का पैटर्न लगा हुआ है। ई से डी में आए तो माइनस में आ गए ना। ई से डी में आने का मतलब है -1 का पैटर्न। 18 में हम 1 जोड़ेंगे तो 19, और 19 नंबर पे कौन होता है? 19 नंबर में कौन होता है? 19 नंबर में एस होता है। देखिए एस है। एम में हम 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? एम 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 आएगा, जो एल होता है। तो +1 -1 +1 -1 का यहाँ पे 9 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 1 10, 10 का मतलब जे होता है। देखिए जे, 9 1 10 का मतलब जे होता है। अब 20 में से फिर 1 घटा लेंगे हम तो 19 होता है, और 19 कहाँ पे है? 19 हमारा कहाँ पर है? एस 19 होता है। अब ये जो पैटर्न लगा हुआ है, अब देखिए इसमें 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, एफ हो जाएगा। हमने यह ढूंढ लिया कि पैटर्न इसके अंदर लगा हुआ क्या है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 1 जोड़ 1 घटाव का पैटर्न इसमें लगा हुआ है। उसी प्रकार मिनिस्टर का हमें ज्ञात करना है। तो मिनिस्टर का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको पहले इरेज कर लेते हैं, तब हम मिनिस्टर का आपको बताते हैं। हमने पैटर्न जो ढूंढा था वही पैटर्न हमें मिनिस्टर पे लगा देना है। मी नी STER। अब देखिए इसमें 1 1 जोड़ते जाइए। मिनिस्टर में 1 जोड़ेंगे, 13 में 1 जोड़ेंगे, +1 और -1 का पैटर्न है, ध्यान रखिए। +1 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14, और 14 नंबर पे कौन होता है? एन। 1 घटाएंगे, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 में से 1 घट गया तो 8, 8 होता है एच नंबर। एच कितना होता है? 8 होता है। एच हमारा जो है 8 होता है। 14 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15, और 15 हमारा ओ होता है। 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? +1 -1, ध्यान रखिए, 8, तो एच हो जाएगा। तो हमारा NHOH 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 इस ऑप्शन में दिख रहा है। तो यह दिख रहा है ऑप्शन ए और सी दोनों में। अब हम अगला एस वाला देखते हैं। एस 19 नंबर पे 19 में से 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20, एस 19, और 19 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, जो T20 होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी में यह दिख रहा है। टी के बाद यहाँ पे एस, एच के बाद एस दिख रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। दिए गए समूह में विषम की पहचान करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे विषम की पहचान? तो अब इसमें देखिए क्या लगा हुआ है। एल 12, 12 1 13, एल कितना है? 12, 12 1 13, 13 14 15, +1 +2 का पैटर्न है। +1 +2, P 16, 16 1 17, और 17 2 19, +1 +2 का पैटर्न है। +1 +2 का पैटर्न है। अब देखिए XY YB +1, लेकिन +3 का इसमें पैटर्न है। +1 +3 का पैटर्न है। D से E 1, और +1 +2 का पैटर्न है। अब इसमें भिन्न कौन सा है? भिन्न हमारा सारा देखिए +1 +2 का पैटर्न है। बाकी ऑप्शन सी जो दिख रहा है हमारा, ऑप्शन सी, यह +1 +3 का पैटर्न दिख रहा है, बाकी पैटर्न के से अलग। तो हमारा भिन्न संख्या कौन, भिन्न ऑप्शन कौन हो गया? ऑप्शन सी हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रीति राजेश की बेटी है, और प्रीति क्या है? राजेश की बेटी है, और अमित अंकित का बेटा है। प्रीति राजेश की बेटी है, तो ये राजेश हो गया, इसकी बेटी है प्रीति, पी, ठीक है। प्रीति राजेश की बेटी है, बेटी हो गया, ये लिख दिए हम बेटी।
अब क्या है, बेटी है और अमित अंकित का बेटा है। अमित कौन है? अंकित का बेटा है। अमित, ये अंकित हो गया एन, इसका बेटा है अमित एम। अब ये अमित अंकित का बेटा हो गया, अंकित का बेटा अमित, ये बेटा हो गया। अब अगला सेंटेंस क्या है, राजेश राजन का इकलौता बेटा है। राजेश राजन का इकलौता बेटा, अब इसका भी एक बाप है जिसका नाम है राजन, राजन, ठीक है। राजन का बेटा राजेश हो गया। आगे अब अगला सेंटेंस को देखते हैं, इकलौते बेटा है अंकिता, ओ अंकिता लेडीज हुई, ठीक है, हाँ अंकित बोल रहे थे, अंकिता है। राजन की बहू है, अंकिता राजन की बहू है। अंकिता राजन की, इसका राजन की बहू हुआ। जब ये बहू हुआ तो ये बेटा था तब ना बहू हुआ। यह बेटा था राजेश राजन का, तब तो ये बहू हुआ। जब बहू हुआ तो राजेश का कौन हो गया, पत्नी। राजेश का यह कौन हो गया, पत्नी हो गया। सही से समझिए इसको, इस तरह के सेंटेंस को सही से समझिए। ये राजेश का पत्नी है, राजेश की पत्नी अंकिता। अब अंकिता जो राजेश की पत्नी है, तो प्रीति अमित से कैसे, प्रीति यहां पर है, अमित से कैसे संबंधित है, अमित का प्रीति कौन है। अब इसको समझिए, इस दोनों के बीच, तो ये जब माता पिता का बेटा और बेटी है तो भाई बहन ना हुआ। तो इस तरह के प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। वह घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में देखिए, यह है उत्तर दक्षिण, ठीक है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। लड़की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, तो नीचे की तरफ मुंह करके खड़ी है। वह घड़ी की सुई के चलने की विपरीत, घड़ी की सुई चलती है टिक टिक करके ऐसे, लेकिन यह विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में प्रश्न में क्या दिया, घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में 135 डिग्री पर घूम जाती है। दक्षिण की तरफ घूमी हुई है और वहाँ से 135 दक्षिण की तरफ खड़ी है, यहाँ से 135 डिग्री, तो यहाँ से 135 डिग्री का मतलब है ये हो गया 90, 90 के बाद ये हो गया 90 गुना 120, 100, यहाँ से यहाँ 90 और एक लाइन और खींचेंगे, हमको 135 ही लेना है, तो 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135। क्लियर। तो यह अभी कहाँ पे खड़ी हो गई, 135 डिग्री विपरीत दिशा में, यहाँ पे आके खड़ी हो गई। अब जब यहाँ पे खड़ी हुई, फिर क्या दिया, 135 डिग्री पर घूम जाती है और फिर दोबारा घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा में 180, अब फिर यहाँ से 180 डिग्री जाती है। मतलब इस लाइन पे खड़ी है और इस लाइन पे ही ना ये आएगी। 180 डिग्री का मतलब है जिस लाइन पे वह खड़ी है उस लाइन से चलेगी और उस लाइन के को टच करेगी, वही इसका 180 डिग्री हो गया, वही इसका क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये अब यहाँ पे खड़ी है, यह अब कहाँ पे खड़ी है, इस लाइन पे खड़ी है। अब अगला प्रश्न में सेंटेंस क्या दिया हुआ है, 180 डिग्री पर घूम जाती है, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, ये तो क्लियर है, ये आपका उत्तर हो गया। समझिए, नीचे दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। तो इतना जब आप जानते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ये कॉर्नर वाला हो गया दक्षिण पश्चिम, ये क्या हो गया, यह अब घूमी हुई है दक्षिण पश्चिम की दिशा में, जो हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और बी में से एक भाई है, ए है और बी है, कोई एक भाई है एक बहन है, हम ए बी डाल दिए हैं। बी एक्स का बेटा है, देखिए एक्स का बेटा यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है बी है, तो ये भाई हो जाएगा, ये बहन हो जाएगा, इस बी का बहन हो गया ये, ठीक।
एक्स वाई का पति है। एक्स किसका पति है? तो वाई का पति है। ये वाई का पति हम लिख दिए। ओ का भाई है और यह ओ का भाई है। ओ है कोई, उसका यह भाई है। डाल दिए। ए ओ से कैसे संबंधित है? प्रश्न में क्या पूछा है? ओ का ए कौन लगेगा? ओ का ए कौन लगेगा? अब ओ का भाई एक्स है और एक्स का बेटा का बहन है, तो एक्स का बेटी हुई। जब भाई की बेटी हुई तो भाई की बेटी कौन लगेगी? भतीजी। भाई की बेटी भतीजी लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भतीजी। भतीजी। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 12, पांच वस्तुएं के, एल, पी, आर और टी एक के ऊपर एक रखी गई है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में के टी के तुरंत ऊपर है, और जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में होगा। अब प्रश्न में दिया हुआ है के टी के तुरंत ऊपर है। के कोई वस्तु है जो टी के, टी है, इसके तुरंत ऊपर के रखा हुआ है। ठीक है, रख दिए हैं। और आर के तुरंत नीचे है। आर के तुरंत नीचे, तो आर इसके ऊपर हो जाएगा। आर के तुरंत नीचे के और टी के तुरंत ऊपर के। यहां तक कंप्लीट। एल पी से तुरंत ऊपर है। एल एक वस्तु का जगह है जो पी से तुरंत ऊपर है और टी से तुरंत नीचे है। टी के नीचे है एल और पी के तुरंत ऊपर है। प्रश्न के अनुसार हमने सजा दिया। प्रश्न पूछा क्या गया है? प्रश्न पूछा गया है नीचे से दूसरे स्थान नंबर 11 पर कौन है? तो नीचे से दूसरे स्थान पर एल है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब 13 नंबर प्रश्न में जो दिया हुआ है कि वाई सबके बीच हम पैटर्न ढूंढेंगे क्या लगा हुआ। 25 नंबर वाई होता है, तो 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। डब्लू 23 में से 2 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। देखिए पैटर्न दिख गया ना सामने। 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। और 15 नंबर पे होता है ओ। हमारा पी वाला डी वाला ऑप्शन खत्म। ओ और ओ वाला 2 ऑप्शन बचा। अब सेकेंड वाला अक्षर में रिलेशन ढूंढेंगे। एफ 6 नंबर पे और ये 10 नंबर पे, तो 6 4 10 प्लस 4 है। यहाँ कितना प्लस 4 है? 10 और 4 14, यहाँ भी 4 प्लस है। 14 4 18, यहाँ भी 4 प्लस है। 18 4 22, भी 22 नंबर पे होता है, यहाँ भी 4 प्लस है। तो यहाँ भी 4 प्लस होगा। 22 4 26 मतलब ओ जेड। तो ओ जेड हमारा कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। सीमा अपने ऑफिस गई। जब वह ऑफिस पहुंची तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर था। घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी। जब सीमा घर से निकली थी तो उसका मुंह किस दिशा में था? अब देखिए, सीमा जब ऑफिस पहुंची तो उसका मुंह दक्षिण था। ऑफिस पहुंची तो ऑफिस पहुंचने का मुख ये दक्षिण हो गया। अब हम ठीक इसके उल्टे जाएंगे। दक्षिण है, अब हम बैक होते जाएंगे। घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी। ऑफिस पहुंचने से पहले यह दाएं मुड़ी थी। तो ऑफिस पहुंचने से पहले मान लीजिए यहाँ पे ऑफिस पहुंची है, तो दाहिना मुड़ के ऑफिस पहुंची। तो दाहिना जब मुड़ेगी यह, तो उसका मुख किस दिशा में था? तो उसका मुख जो था घर से निकलने समय, उसका मुख ये उत्तर दक्षिण का पहले मार्किंग समझ लीजिए। ये उत्तर होता है ऊपर, ये नीचे दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम होता है। और जब वो पहुंची तो दक्षिण दिशा में उसका मुख था। और उससे पहले वो क्या था? घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी, फिर ऑफिस पहुंचने से पहले
दाएं मुड़ी थी। ऑफिस पहुंचने से पहले यहाँ ऑफिस ये पहुंची तो दायां मुड़ के, तो दायां किधर, ये मान लीजिए इधर से पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो दायां, तो पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो यह दायां मुड़ी, पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो दायां मुड़ के दक्षिण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन हम कंप्लीट कर लिए। अब उससे पहले क्या दिया, घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी। अब 2 बार बाएं मुड़ी यहाँ से निकलने के बाद, घर से निकलने के बाद, तो बायां का मतलब हो गया ये है, उत्तर से चली होगी, उत्तर से चली होगी तब तो बाएं मुड़ी, 2 बार बाएं मुड़ी, मतलब ये पूरब से चली, पूरब से फिर उत्तर की दिशा में चली, एक बार बायां हुआ, यहाँ पे लेफ्ट मुड़ी, फिर यह यहाँ आई और फिर ये लेफ्ट मुड़ी, तो 2 बार बाएं मुड़ी। इसका मतलब वह घर से जब निकली थी तो उसका मुख पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ था। उसका मुख कहाँ था, पश्चिम की तरफ था। यहाँ से चली तो यहाँ से चली तो मुख तो इधर है, मुख इधर, ये पश्चिम होता है, तो पश्चिम की तरफ उसका मुख होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 15। 29 जनवरी 2003 को बुधवार है, 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। अब कुल दिन, इसमें हमेशा ध्यान रखिए हमें कुल दिन ज्ञात करना होता है। कुल दिन ज्ञात कर लीजिए। कुल दिन बराबर हमें ज्ञात करना है, क्या है, वाट है। कुल दिन जब हम ज्ञात करेंगे तो कुल दिन कैसे ज्ञात करेंगे, 2003 ईस्वी में 2003 का कुल दिन, 2003 का कुल दिन बराबर क्या हो जाएगा, 2003 नन लीप ईयर वर्ष है तो 365 दिन होगा, और उसमें से हम 29 दिन घटा देंगे क्योंकि 29 जनवरी तक हमें पता है, तो हमारा कुल दिन कितना हो गया, 336 दिन। कुल दिन 336। अब 2004 का कुल दिन, 2004 का कुल दिन हम जब निकालेंगे तो 2004 में हमारा लीप ईयर वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप ईयर, तो 366 दिन हो जाएगा 2004 में। अब हमें निकालना है 2005 का जनवरी, 2005 का जनवरी मंथ का 31 दिन और फरवरी महीने का 26 दिन। चूंकि 26 फरवरी का ही हमें ज्ञात करना है, 26 फरवरी तक का ही ज्ञात करना है, तो 26 दिन। अब इस टोटल दिन को हम जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। टोटल दिन जोड़ लीजिए, 6 6 12, 1 13, 13 6 19, 19 का 9 हासिल 1, 3 6 3 9, 3 12, 13 14, 1 15 हासिल 1, 3 3 6, 1 759 दिन। अब 759 दिन में हम क्या करेंगे, शेष सा निकालेंगे 7 से भाग लगा के। 7 से जब भाग लगाएंगे, 759 में हम 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा शेष हमारा, 7 एकम 7, 0 7 8 56, 7 8 56, 57 58 59, मतलब हमारा शेष कितना आ रहा है, हमारा शेष आ रहा है, शेष हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, शेष। शेष जब ज्ञात करेंगे 7 से भाग लगा के, अच्छा 7 से भाग इसे लगा ही लीजिए, हम कट कर रहे हैं, आपको भागे लगा देते हैं, यहाँ पे भाग लगा दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 759 में हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, कट 5 उतारे, 5 में भाग नहीं लगा, 0 9 उतारेंगे, 7 8 56, तो हमारा शेष कितना बच गया, 3। बस यही ध्यान रखना है, हमें शेष ज्ञात करना है। शेष हमारा 3 बचा और यही शेष हमारा कहाँ जुड़ जाएगा, बुधवार में जुड़ जाएगा। शेष हमारा किस में जुड़ जाएगा, बुधवार में। हम शेष को जोड़ देंगे, बुधवार में हम शेष को जोड़ देंगे, हमारा दिन प्राप्त हो जाएगा। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 26 फरवरी को शनिवार का दिन होगा। यह 26 फरवरी का दिन है। 26 फरवरी को हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, जैसे कुल दिन 2003 का हमारा निकला 336, तो इसका शेष हम यही ज्ञात कर लेते। 7 से यदि यहाँ पे भाग लगाएंगे
तो शेष हमारा यहाँ पे 0 बचेगा। 7 से पूर्ण रूप से ये कट जाएगा, शेष 0 बचेगा। अब 366 में 7 से भाग लगाते तो शेष हमारा 7 पचे 35, 2 बचेगा। 31 का शेष हमारा 3 बचेगा। 26 का शेष हमारा 27, 5 बचेगा। अब हम शेष जब ज्ञात कर लिए तो 5 2 7 को काट देंगे तो हमारा 3 बचा। कितना शेष बचा? 3 बचा। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे और यही 3 को हम बुधवार में जोड़ दिए। टोटल जोड़ के भी ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही साथ शेष निकाल के भी हम ज्ञात कर सकते थे। दोनों तरीके से हम इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब हम आते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। अब समीकरण सही को बदलने के लिए भाग वाला ऑप्शन ए हम लगा के देखते हैं कि भाग को जोड़ में बदलना है और जोड़ को भाग में। अब ये भाग दिया हुआ है तो इसको जोड़ कर देंगे और जोड़ जहां दिया हुआ है उसको भाग कर देंगे। अब सॉल्व कीजिए। 15 पचे 75 जोड़ 7। अच्छा यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो 15 पचे 75 जोड़ 7 घटे 20, 4 20 में 20 से भाग देंगे तो 5 बराबर क्या 77 आ रहा है, वही तो ज्ञात करना है। 75 में से 5 चला जाएगा तो 70 7 77 आ रहा है। तो हमारा 77 बराबर 77 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है यदि एक्स, देखिए इस तरह के प्रश्न जो आते हैं यही 2 टाइप के प्रश्न आपके गणितीय संबंधित आते हैं। जोड़ का अर्थ है भाग, जोड़ के जगह पे हम क्या डालेंगे? भाग डाल देंगे, भाग डाल दिए। जोड़ का अर्थ भाग, गुना का अर्थ घटाव, तो गुना जो है यहाँ पे गुना का अर्थ घटाव डाल देंगे। भाग का अर्थ जोड़, भाग जहां पर होगा उसको हटा के हम क्या कर देंगे? जोड़ का चिन्ह डाल देंगे। और घटाव का चिन्ह गुना, घटाव को हटा के हम क्या डाल देंगे? गुना डाल देंगे। अब हमारा इसमें क्या बन रहा है? 18 भागा 2 गुने 5 घटे 6 जोड़ 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि 18 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 नमा 18 गुने 5 घटे 6 जोड़ 4। सॉल्व करते हैं तो 9 पचे 45 जोड़ 4 घटे 6, 45 4 49 घटे 6 तो कितना हो गया? 43। हमारा आंसर 43 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जब इस तरह के त्रिभुज की संख्या चित्र दिए हो तो हम उसके खंडों को पहले काउंट कर लेते हैं और खंड का जब हम लिख लेंगे तो खंड का योगफल ही त्रिभुज की संख्या होता है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे खंड के हम योग कर दिए तो कुल त्रिभुज की संख्या 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, कुल त्रिभुज की संख्या हमारा 18 होगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? अब वर्गों की संख्या हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। जब वर्गों की संख्या बराबर हो तो बराबर वर्गों की संख्या में हम 2 को 2 से गुना करेंगे। 2 गुने 2 मतलब 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 4 का वर्ग। ये जोड़ का चिन्ह होगा। क्या होगा? जोड़ का चिन्ह। इसका वर्ग हम करके जोड़ देंगे। 3 3 9 4 चौके 16 और 1 का वर्ग और 1 का वर्ग जोड़िए। 16 9 25 5 30, तो इसमें वर्गों की संख्या हमारा 30 हो जाएगा। देखिए जब वर्ग की संख्या समान हो, कॉलम और रो समान हो तो टोटल वर्ग का स्क्वायर करके हम जोड़ लेते हैं और जोड़ के उसका आंसर ढूंढ लेते हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे?
लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस दोनों को जोड़ के देखते हैं। 10 1 11 कितना हो रहा है 11। 7 4 11 इसका भी योग 11। 15 4 19 इसका भी योग 19। 18 1 और 8 19। मतलब दोनों कॉलम का जो योग होता है उन बराबर होता है। मतलब 19 2 19 12 कितना 9 21। इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए 21 आना चाहिए। तो 21 में 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा 15 6 21। इसमें कितना जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा 15 जोड़ने से। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ 15 हो जाएगा, इसके जोड़ने से हमारा 21 आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।